नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राज्यों से और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर और हरियाणा से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा में कोरोना वायरस के 33 नए मरीज सामने आए हैं। कुल 50 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अगर कोरोना के आंकड़े की बात करें तो 887 पहुंच गया है आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मौत हरियाणा में हो चुकी है और आंकड़ा 887 तक पहुंच चुका है और साथ ही 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल के अपडेट की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना वायरस के 33 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 50 मरीज कल इलाज के बाद ठीक हुए, जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये ताजा आंकड़ा हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों का कुल आंकड़ा 887 पहुंच चुका है, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और ताजा आंकड़ों की बात करें तो 33 नए और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सूरज ढोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना पर क्या अपडेट मिल पा रही है? गुरुग्राम में फिलहाल कितने नए मामले सामने आए हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल हम गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में लगातार 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए हैं। और लगातार बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखा जाए लगातार गुरुग्राम के साथ साथ हरियाणा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े हैं, मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और लगातार जो गुरुग्राम में संख्या हो गई है 193, तो लगातार जो कहर है वो जारी है लगातार। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रशासन है बिल्कुल अलर्ट पर है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर नींद भी हराम कर दी गई है। फिर आखिर जो बढ़ रहे जो मामले हैं, जो मरीज के बढ़ रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और लगातार चिंता का विषय यह भी है कि लगातार एक सप्ताह से आंकड़ों का बढ़ना, क्योंकि रिकवरी कम होती है और आंकड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आखिर क्या क्या कमी रही। और दूसरी बात बताना चाहूंगा प्रीति, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर हैं जो मजबूर होके अपने घर को अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार लगातार, गुरुग्राम प्रशासन, उनको जिस तरह देखा जाए उनको अपने घर पे भेजा जा रहा है। लगातार बसों के जरिए अपने अपने घरों के लिए रवाना कर दी गई है। लेकिन इनका अभी नंबर नहीं आया है, इतना दूर है, ट्रेन भी चल पड़ी है और हरियाणा में बस भी शुरू कर दी है। रोज कुछ जिलों में रोज की बसों को भी वहाँ पे आजाई कर दी गई है, यानी उनका पहिया घूमने लग गया है। और ये जो प्रवासी मजदूर हैं, देख सकते हैं सुबह 4 बजे से यहाँ पर बैठे हैं प्रीति जी, और लगातार इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। सूरज, क्या परेशानी इनको आ रही है, क्या दिक्कत बता रहे हैं कि क्यों अब तक इनको नहीं भेजा गया है, इनकी बारी नहीं आई है? अब प्रीति बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? बिहार से हुई है। तो आप तक आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं भेजा गया? और यहाँ तो कोई साधन नहीं था, गाड़ी वाड़ी जाने का कोई साधन नहीं था। हम लोग गए भी थे लेकिन वहाँ बर्फ गिर रहा है, इसका कारण मैंने रिटर्न आ गया, कोई साधन नहीं था जाने के लिए। अभी गाड़ी वाड़ी बोल रहा है घूमने वाला यहाँ पे, तो हमें जाने के लिए मतलब यहाँ पर आए और अब कैसे जाएंगे आप? या आप देख रहा हूँ कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए तो हम जाने के लिए मतलब तैयार है। कोई गाड़ी अभी मिल नहीं रहा है, अब देख रहा हूँ कैसे क्या करना है। यानी बिल्कुल प्रीति ये कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं मिली, लेकिन कैसे जाएगा ये तो इनको पता है, बेचारे पैदल ही निकल पड़ेंगे। और भी यहाँ पे हमारे साथ में और भी प्रवासी मजदूर है, नीचे आ जाइए एक बार। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं सर। तो बिहार से, तो यहाँ पर कैसे खड़े हैं आप? यहाँ सर जाने के लिए बिहार खड़े हैं, यहाँ से नहा के आ रहे हैं। वहाँ कुछ खाने का नहीं है, कुछ रूम किराया अलग मांगते हैं, पैसा चाहिए। हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? अब मजबूर बस में अब निकल गए हैं। तो आज बस में जाएंगे आप? नहीं, बस से सुने हैं कि यहाँ कैंप लग रहा है, यहाँ से ट्रेन से सूरज, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने प्रवासी मजदूरों से बात करी होगी तो किस तरीके से वो परेशानी अपनी बता रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां उनको आ रही है? और जिस तरीके से एक प्रवासी मजदूर बता रहे थे कि वो पहुंचे भी लेकिन बॉर्डर सील हुआ, तो सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं और जहां से बसें चल रही है वहां पर पहुंचे, लेकिन आखिर प्रवासी मजदूर पहुंचे तो वहां पर कैसे पहुंचे, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में तो बसें नहीं चलाई गई हैं? देखिए प्रीति, हमने यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर है उनसे बात भी करी है। उनकी एक ही मेन समस्या है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है ऐप द्वारा, उन पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा और लगातार वो बेचारे पैदल ही निकल पड़ते हैं। और लगातार एक सूचना जारी होती है कि आप गुरुग्राम के ताऊ देवला स्टेडियम में आ जाइए, वहां से बस को रवाना किया जाएगा। लेकिन ये सुबह 3 बजे या 4 बजे से रात से यहाँ बैठे हैं, अभी इनका नंबर नहीं आया है। एक एक करके इनको इनके जो राज्य है वो पूछे जाएंगे, इनका घर का पता पूछा जाएगा, पूरा स्टेशन यहाँ पर किया जाएगा, उसके साथ इनको रवाना किया जाएगा। खाने पीने की पूरी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, क्योंकि प्रीति बड़ा सवाल ये है, जो एनजीओ सामने ये कह रहे थे कि हमने भूखे प्यासों के लिए हम खाना खिला रहे हैं, आज वो भी भागते नजर आ रहे हैं। कोई भी एनजीओ सामने नहीं आया है। इतना जरूर है
हरियाणा सरकार की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था, पानी वगैरह को दिया जाता है और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं प्रीति, एक और नजारा दिखाऊंगा, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा देखो आप, जी और नंगे पैर ही यहाँ पर खड़ा है, यानी एक छोटा सा, एक गोदी में है। आप देख सकते हैं दोनों छोटे बच्चे हैं, यानी 2 महीने का एक बच्चा है और एक साल की बच्ची है। इनसे बात कर लेते हैं, कहाँ से आए आप? तो पैदल ही दोनों बच्चे साथ लेकर निकल लिए? मेरे बच्चों के लिए खर्चे नहीं है, तो मैं यहाँ से मुझे बहुत दिक्कत। जी बिल्कुल सूरज, ये मजदूरों की मजबूरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि बच्चों के साथ ही लोग पलायन करने के लिए तैयार हैं। आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बहादुरगढ़ से भी हमारे संवाददाता ललित कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर क्या अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है? जी प्रीति, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उसके जो बेटे थे, 2 बेटे कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट किया था और जगह जगह नाकेबंदी भी की थी। और उसके अलावा एक बहादुरगढ़ में कल खुशखबरी की बात यह आई कि जो लोग थे, जो 19 लोग थे जो पॉजिटिव थे, वे ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। जिसके बाद बहादुरगढ़ में 35 लोग ठीक होकर अपने घरों तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद कुछ बहादुरगढ़ वासियों को राहत मिली है। और अभी भी जो 45 जो मरीज है, एक्टिव मरीज है, उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रोहतक पीजीआई में चल रहा है और क्या नाम है, बारसा एम्स में चल रहा है। इसके अलावा जो लोग हैं, जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, काफी सजग है और जगह जगह जाकर उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अभी तक जो सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता है, उनके जो भी संपर्क में आए, करीब 1450 लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा जो पॉजिटिव केसों का आया था सब्जी मंडी से आया था। उसके अलावा जो हर रोज दिल्ली में आने जाने वाले लोग हैं, ड्यूटी पर जाने वाले पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, वही लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और बॉर्डर भी सील कर दिए गए थे। लेकिन जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो लोगों को आने जाने की परमिशन तो दे दी गई है, जो भी सरकार द्वारा पास अलाउड किए गए हैं, उन लोगों को अब हरियाणा में आने की अनुमति दी जा रही है। और कुछ जो लोग हैं बेवजह जो घरों से बाहर निकलते हैं, उसके खिलाफ भी सख्ती की गई है। अभी तक करीब 8200 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और करीब 40 लाख के करीब उनसे जुर्माना भी वसूला गया। ललित, आपने कही कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है बॉर्डर पर इतनी सख्ती अब नहीं देखी जा रही है, तो उसके बाद अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो वहां पर किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं? क्योंकि कोरोना संक्रमण तो लगातार फैल रहा है, तो उसको रोकने के लिए किस तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं? जी प्रीति, बिल्कुल मैं बता दूं, बॉर्डर पर जो नाके लगाए तो गए हैं, लेकिन वहां पर जो भी आता है पहले उनका थर्मल स्कैनर से टेस्ट किया जाता है, उनका तापमान मापा जाता है और सैनिटाइजर से हाथ दिलवाए जाते हैं। और इसके अलावा जो उनकी परमिशन है उसको भी देखा जा रहा है, गहनता से जांच की जा रही है। अगर उनकी परमिशन वाजिब है और जो उनके सरकार द्वारा दी गई है वह ठीक है, तो उनको आने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आजादपुर मंडी से सब्जियां आती थी उस पर अभी बैन है, कोई भी सब्जी अभी बहादुरगढ़ सब्जी मंडी और झज्जर जिले में सब्जी मंडियों में नहीं आएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ा था वह बहादुरगढ़ वह झज्जर में वह आजादपुर सब्जी मंडी से बढ़ा था, क्योंकि आजादपुर से जो सब्जी विक्रेता सब्जी लेकर आते थे और बहादुरगढ़ के वह झज्जर की मंडियों में बेचते थे। जिससे सबसे पहला मामला झज्जर की सब्जी मंडी से आया था, जिसके बाद वहां पर रैंडम सैंपल लिए गए थे और बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में रैंडम सैंपल लिए गए थे। जिस तरह बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में कोरोना बम फूटा था, उसके बाद से प्रशासन जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ में सब्जी मंडी से ये कोरोना का संक्रमण फैला, जो कि दिल्ली से पहुंचा। लेकिन आपने बताया कि फिलहाल 2 और जवान जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो क्या उनको क्वारंटाइन उनके परिवार को कर दिया गया है? जी प्रीति, जवान नहीं, जो दिल्ली पुलिस का जवान था उसके 2 बेटे जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें प्रशासन को जैसे ही पता लगा उनको तुरंत एम्स में दाखिल करवाया गया है, वहां पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा लोगों से आह्वान कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम दिल्ली में जाएं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मरीज दिल्ली से सामने आते हैं और जो अपना कैंसर का या अन्य बीमारियों के लिए दिल्ली जाते हैं, रोज जाते हैं, कीमो के लिए जाते हैं, उनसे भी आह्वान किया है कि वह हरियाणा में ही अपना इलाज करवाएं, रोहतक पीजीआई में करवाएं या अन्य जगह पे करवाएं, लेकिन दिल्ली में जाने से परहेज करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और दिल्ली में जो भी व्यक्ति जाता है
अस्पतालों में वे अपने साथ कोरोना लेकर आता है, क्योंकि बहादुर में भी 3 से 4 मामले ऐसे आए हैं जो दिल्ली में इलाज करवाने के लिए गए हैं। बिल्कुल, अब बहादुरगढ़ में भी लगातार आंकड़ा बढ़ मिले। रहा है, हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं। शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रवासी मजदूर मजबूरी में अपने घर से निकलने को बाहर हैं, पहुंच भी चुके हैं भारी संख्या में बस स्टैंड पर कि बस चलाई जाएगी तो बैठकर जाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात कर ले तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए प्रीति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रवासी मजदूर दिन रात यहाँ पर सड़कों पर भटकते नजर आए हैं और लगातार काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है। जो मकान मालिक है वो भी लगातार किराया मांगते जो वसूल करते नजर आते रहे हैं कि क्या तो हमें आप किराया दे दीजिए, नहीं तो हमारा मकान खाली कर दीजिए। लेकिन बेचारे अपने घर के लिए वो तैयार हो गए हैं, रात से यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए प्रीति, तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। प्रशासन बारी बारी सबको भेज रहा है, यानी एक बस में 25 से 30 लोगों को भेज रहा है, क्योंकि लगातार जो बस यहाँ से रवाना हो रही है, अलग अलग राज्यों की बस रवाना हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले यूपी के लिए जो बस रवाना की गई है, उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना की जाएगी, फिर झांसी के लिए रवाना की जाएगी। अलग अलग राज्यों की जहाँ जो यात्री हैं, ये मजदूर प्रवासी हैं, जाना चाहते हैं और वो उनके रजिस्ट्रेशन करके और उनके जो नाम लिखकर उनको भेजा जा रहा है। हालांकि लगातार दिन पर दिन यही जो देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से सूरज लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें पैदल सफर ना करना पड़े। शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन हरियाणा प्रदेश से जारी है। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि कोई पैदल ना जाए और हर किसी को